की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है, सर्जिकल स्ट्राइक जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने। अब्दुल बासित साहब की, वो जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है। एस जयशंकर ने बड़े निपे तुले तरीके से ये कहा कि एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जो अभी भी हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, हम इस मौके पे उसके फॉरेन मिनिस्टर के लीडर से नहीं मिल सकते। इलेक्शन से पहले जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। बासित साहब की को जो डर लगा हुआ है वो ये बोल रहे हैं हमारी फोर्सेस जवाब दे सकती हैं और इंडिया अभी ऐसा काम नहीं करेगा, अगले साल इलेक्शन है तब कर सकता है। भारत से किसी सूरत हम जंग नहीं लड़ सकते। मैं तो कितने अरसे से कह रहा था ये बात। ये भी अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है। बहुत से लोग इसको टेररिज्म कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री, अगर मुजाहिदीन ने या जो भी लोग इस ये स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने एक मिलिट्री टारगेट को किया है, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है। मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकायदा कंप्लेंट करनी चाहिए और यहाँ तक करनी चाहिए कि भारत को शंघाई कॉर्पोरेशन से निकाला जाए। हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है और हमको बस अब आर्मी से, हिंदुस्तान से बिल्कुल दोस्ती कर लेनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। और कश्मीर जो है ना तो वो भारत का अटूट अंग है, ना होगा, ना हो सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने और भी कई बातें की जिसमें उनका ये भी कहना था देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में पूंछ अटैक हुआ था, उसके ऊपर पाकिस्तान लोग अभी भारत के डिफेंस आर्मी से डर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि भारत पूंछ अटैक के बदले के लिए अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान के एक सांबर सीटर भारत के ऊपर जहर उगल रहा है, क्योंकि अभी बोला है कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पूंछ में, तो ये लीजिट है, वो कोई कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान लोग भी तालिबान हमला करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन भारत के ऊपर डिफेंस के ऊपर हमला हुआ है, भारत के लोगों के ऊपर नहीं हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। और ये भी मान रहे हैं कि भारत इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। हमला हुआ और उसमें अब भारत के बकौल 5 राष्ट्रीय राइफ़ल्स के जो हैं वो सिपाही एहलकार जो हैं वो हलाक हुए। पहले तो हमने सुना कि लाइटनिंग की वजह से वो ब्लास्ट, एक लाइटनिंग थी उसकी वजह से ये बस तबाह हुई। फिर बाद में बहुत सी उसमें भारत के नैरेटिव में तब्दीलियाँ आती रहीं, और जो भारत का एक वतीरा है कि फ़ौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है, तो इस बार भी पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम लगाया गया। और बहुत सी बातें आ रही हैं, कभी कह रहे हैं जैश मोहम्मद और कभी लश्कर तैयबा, तो इस किस्म के नाम भी सुनने को मिल रहे हैं। और अब भारत में ये भी एक बहस चल पड़ी है कि क्या भारत जो इस वक्त दावतनामा दिया था बिलावल ज़रदारी साहब को, हमारे वज़ीर ख़ारजा को, कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करें, तो क्या उस दावतनामे को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं। वो तो शायद नहीं कर सकता और मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसा काम करेगा। लेकिन ये SCO की मीटिंग से पहले इस किस्म का वाक़या होना, ये भी इस बात की निशानदही करता है कि जब भी इस किस्म के एक बड़ा इवेंट कोई होता है भारत में या पाकिस्तान में, तो इस किस्म की चीज़ हो जाती है भारत में। गो के बहुत से लोग इसको टेररिज्म कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री, अगर मुजाहिदीन ने या आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आएंगे SCO समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने भी शो किया था उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही घंटों में क्या हुआ? आप अटैक कर देंगे, टेररिस्ट अटैक करेंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं इंडिया आए और हमसे कहा जी आइए आइए ये बातचीत की टेबल पर आइए। तो कोई समझना पड़ेगा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे ना।
लेकिन उसमें स्टेट इन्वॉल्व है ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ। वो तो एक अलग एक ग्रुप किसी का कहा जा रहा है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा ली है, लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है ये चीज़ तो अभी सामने नहीं आई है। तो इसलिए उसके ऊपर तो बात की जा सकती है या नहीं, आपको लगता है नहीं हो सकती बात? देखिए आरजू, जब तक टेररिज्म की बात होगी ये कहना बहुत मुझे लगता है अगर मैं ये कहने लगूं कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई एलिमेंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से दे कैन कैरी आउट एन अटैक ऑन इंडिया और इन इंडिया, आई रियली डोंट बाय दैट, आई डोंट बिलीव दैट। और खास तौर पे ये देखते हुए भी कि जिस तरह की हम लोगों की हिस्ट्री रही है और हिस्ट्री में बहुत सारी लर्निंग्स और सबक होते हैं, क्या ये किसी से छिपा है? आपके यहाँ पर किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है? 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके तमाम चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बिना भारत में कोई आपके यहाँ पर बैठे हुए एलिमेंट्स अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे होगा कि हम डिनायल में चले जाएं। ये हम अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान कैन बी अ स्टेट इन डिनायल बट वी आर नॉट। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ की SCO की साइडलाइंस के ऊपर, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये फ़ैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फ़ैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसके रीज़न्स हैं कि वो क्यों फ़ैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फ़ैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इन्विटेशन नहीं था, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं दिया था, ये SCO का इन्विटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ़ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूँ कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक SCO बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जिनकी जानें चली गई, और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा पाकिस्तान के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश ए मोहम्मद को एफिलेट